एनी अपा एक लखनवी होने की हैसियत से ज़ुबान के बारे में खासी सेंसिटिव थी। अगरचे मैंने नोट किया है, मैं दोबारा तकरीबन सारी किताबों को सरसरी कम अज़ कम मैंने देखा, कई जगह वो लाशौरी तौर पर एक आध पंजाबी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर जाती हैं, क्योंकि 10-12 साल जहाँ रही, लाहौर भी आती जाती रही। लेकिन ओवरऑल एक दफ़ा उन्होंने फैज़ साहब से शिकायत की कि फैज़ साहब आपके शायरी में पंजाबियत बहुत। तो फैज़ साहब ने कहा कि बीबी, अब फैज़ साहब ने फ़ारसी में एमए किया हुआ है, बाकी उर्दू उनकी ज़ाहिर है कि जैसी थी वो जग जानता है, तो कहाँ से पंजाबी आ गई। कहने लगे ये जो आपने शेर कहा है, खैर हो तेरी लैलाओं की, खैर हो तेरी लैलाओं की, उन सब से ये कह दो आज की शब जब दिए जलाएं ऊंची रखें लो। तो फैज़ साहब ने कहा इसमें पंजाबी कौन सी है। कहने लगे ये जो खैर हो है ये पंजाबी मुहावरा है। तो बात और दूसरी तरफ जब वो पाकिस्तान आई हैं तो एक्सटेंसिव वो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिले में सफ़र करती रही हैं। मसलन चाय के बाग का मैं बाद में हवाला दूंगा। उनका जो बहुत मुझे फेवरेट नावल है ना, वो सीता हरण। सीता हरण एक ऐसी खातून की दास्तान है जो बहुत सारे मर्दों की मोहब्बत में जिस्मानी और रूहानी तौर पे मुब्तला हुई और उसके बाद मायूस हुई, और इसके बावजूद कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन इस तरह की है कि आपको उससे हमदर्दी हो जाती। और इसमें सिंध का बहुत ज़्यादा हवाला है। और जब वो कराची आई हैं तो उन्होंने जो सफ़र किया है लाहौर तक बाय रोड, तो उसमें बहुत तफसील से है, सिंधी हवाले हैं। कहती हैं दूसरे रोज़ उन लोगों का काफ़िला खैरपुर से गुजर रहा था। सड़क के दोनों जानिब पुरानी ईंटों की उदास इमारतें थीं, जिनकी महराबों के नीचे बूढ़े बावकार दराज रीश मुसलमान सिंधी बातें कर रहे थे। ये लोग बात बात पर हाथ जोड़ते थे और धीमी धीमी आवाज़ और सोते सोते मौसीकी रेज़ लहजे में गुफ्तगू करते थे। अब ज़रा देखें कि सिंधी ज़ुबान की जो है मिठास, उसको किस तरह उन्होंने बयान किया है कि ये लोग बात बात पर हाथ जोड़ते थे और धीमी धीमी आवाज़ और सोते सोते मौसीकी रेज़ लहजे में गुफ्तगू करते थे। बड़ी अजीब उदास धीमी धीमी तहज़ीब थी। सखर का ये सर्किट हाउस जिसमें वो सब अभियान उतरे थे, बुलंदशहर या बिलासपुर गया किसी भी जगह उठाकर रखा जा सकता था। वही खानसामा था, छोटा हाज़री वाला, माली का नाम चिरागदीन था। वाकई इंसान बदल गए थे, बाकी और कुछ नहीं बदला था। मैं सात बेला जाऊंगी, मैं वहाँ हमेशा मेले में जाती थी, खूब म्यूज़िक कंपटीशन होते थे। सीता ने दोहराया, आप जानते हैं ना कि सखर के नज़दीक सात बेला अब भी मौजूद है और आबाद है, और वहाँ हिंदू लोग प्रस्तश करने के लिए आते हैं। शाम के वक्त लॉन्च में बैठकर वो दरिया अबूर करने लगे। दूर सात बेला का टापू बड़े जहाज़ की तरह लहरों के वस्त में खड़ा था। किनारे पहुंचकर वो सीढ़ियाँ चढ़े। सीता इरफान को साथ लिए चारों तरफ घूमती फिरी। मुझे भाईजान पर बड़ा तरस आता है। सीता को टीले पर एक अंधेरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर नादर ने आहिस्ता से कहा। मंदिरों की दीवारों पर अजीब अजीब खौफनाक और मज़ का खेज़ शक्लों वाली मूर्तियों की नीचे पेंसिल से उर्दू में तरह तरह के जुमले लिखे हुए थे। देवी माँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मुझे अपनी दियार में रखना। भगवान, मैं आज तुम्हारा शरण छोड़कर इंडिया भाग रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी। और सिंध के बारे में लिखती है, ये सामने जो सिंध बह रहा है, ये सीता के अल्फाज हैं कि ये सामने जो सिंध बह रहा है, हमारे लोगों का अकीदा था कि इसके पश्चिम में जहाँ चांद डूबता है मौत का देश, और हर सिंधी जो मरता है उस गौ माता पर जो उसने ज़िंदगी में ब्राह्मणों को दान की, उसकी दुम से चिमटा हुआ इस दरिया पर से गुजर जाएगा।
ये वो मतलब है कि पुलसरात वाली बात। भादों की पूर्णमासी में इसकी आत्मा इस नाव पर सवार होकर वापस आती, जो उसके घर वाले पूर्णमासी से 2 रोज़ पहले सिंध दरिया में छोड़ देते थे। चैत के महीने में बड़ा भारी मेला होता था। जनूबी पंजाब के हिंदू इसे दरिया साहब कहते थे, मुसलमान दरिया पीर और ख्वाजा खिजर कहते थे। कितने फैसिनेटिंग अकीदे थे, और सब का सब ये सिंध था। आज भी हिंदुस्तान में जो सिंधी हैं वो अपनी राख जला के गंगा में बहाते नहीं हैं, बल्कि उनको इज्तिमाई वीज़ा दिया जाता है जब उनके पास बहुत सारी वो जो कूज़े हैं जमा हो जाते हैं राख के, और फिर वो आके, और वो सैकड़ों कूज़े होते हैं, एक तस्वीर मैंने देखी थी, वो जो लेके आते हैं और वो सिंध में बहा देते।